हम सब चाहते कि परमेश्वर मेरे साथ हो, परमेश्वर का आत्मा मेरे संग रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किए हुए हों, प्रभु का सामर्थ हमारे सबके साथ रहे। आमीन। हालेलुया। मैं कल भी प्रचार कर रहा था तो मैं उसमें बता रहा था कि प्रभु का आदर यदि हम करते हैं तो सचमुच परमेश्वर ऐसा करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद आना चाहते हैं। आमीन। पर कई बार परमेश्वर आए होते हैं और हम उनका स्वागत ही नहीं करते, हम उनका आदर ही नहीं करते, और फिर प्रभु जी को जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके घर पे कोई आए, आप उसका आदर ही ना करें तो वो क्या होगा? वो निराश होकर चला जाएगा। और इसलिए लिखा है कि प्रभु के आत्मा को शोकित मत करो। आमीन। हालेलुया। प्रभु के आत्मा को शोकित ना करो। आमीन। तो प्रभु का आत्मा भी शोकित होता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा भी उदास हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो भी एक पर्सन है, वो भी एक इंसान की तरह है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भी हमारे जैसे फीलिंग्स रखने वाले एक इंसान की तरह है। आमीन। इसीलिए तो उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया, क्योंकि उन्हें प्यार था हमसे। आमीन। उनको जगत से प्रेम था, अपने लोगों से प्रेम था, इसलिए परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके दिलों में वास करना चाहता है। आमीन। इसे लिखा कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए, हमें परमेश्वर का आदर क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत सामर्थी है। आमीन। और आज हम मना रहे हैं ट्रिनिटी संडे। हालेलुया। ट्रिनिटी संडे का मतलब क्या है? त्रिएकता। आमीन। हालेलुया। तीन में एक। आमीन। क्या मतलब है? तीन में एक। हालेलुया। तीन होते हुए भी एक। आमीन। क्या आप जानते कि आप भी तीन हैं? आमीन। हालेलुया। आप सब भी तीन हैं। हालेलुया। मैं भी तीन में हूं। आमीन। कैसे? प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम सब क्या है? सोल, स्पिरिट और बॉडी हैं। आमीन। हम क्या है? सोल, स्पिरिट एंड बॉडी हैं। हालेलुया। जिसका मतलब क्या है? हम क्या है? आत्मा है, और हमारे पास मन है, और हमारे पास यानी कि प्राण है, और तीसरे नंबर पे क्या है? हमारी बॉडी है। आमीन। ये जो बॉडी हम शरीर देखते हैं बाहरी रूप से, ये बॉडी तो हमारी आत्मा के रहने के लिए एक घर है, एक मकान है सिर्फ। आमीन। हालेलुया। जिसे छोड़कर हम फिर क्या चले जाते हैं और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है हमारी आत्मा। आमीन। पर रियल मैन जो आपके अंदर है वो आत्मा है। आमीन। उसके बाद प्राण है। हालेलुया। जिसमें हमें दुख होता है, अगर मैं यहां पिंच करूंगा तो मुझे दर्द होगा, तकलीफ होगी, ये प्राण को पता लगता है, पर आत्मा को कोई दर्द तकलीफ नहीं होता। आमीन। हालेलुया। आत्मा को कोई दर्द तकलीफ नहीं होता। आत्मा क्या है? सिर्फ एक आत्मा है, पर बॉडी जो है एक मकान है, रहने का स्थान है। हालेलुया। जिसके अंदर हमारी आत्मा रह रही है, और हमारे पास प्राण है, और प्राण के बाद हम एक बॉडी के अंदर रह रहे हैं। आमीन। हम भी तीन हैं। हालेलुया। पर कोई कहेगा कि अपने आप को मैं तीन हूं। हम सब क्या कहते हैं? हम तो एक हैं। हालेलुया। मैं एक मनुष्य हूं। आमीन। हम सब क्या कहते हैं? अपने आप को एक कहते हैं, पर जबकि हम भी आत्मिक तौर पर क्या है? तीन हैं। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर भी तीन है पर एक है। आमीन। हालेलुया। तो ये भेद बहुत ही बड़ा है, समझने में बहुत कठिन है। इसको अगर हम सालों सालों भी लगा ले तो हम समझ नहीं सकते कि परमेश्वर क्या है। आमीन। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने बुद्धि में आदि से अनंत काल तक का ज्ञान पाया है। आमीन। पर फिर भी जो कार्य परमेश्वर ने किया वो उसे समझ नहीं सकता। हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। हालेलुया। हमारे लिए इतना ही जानना बहुत है कि वो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपना बेटा दिया, और पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता के लिए दे दिया है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, बाइबल की सबसे पहली आयत, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला वचन, बाइबल की सबसे पहली आयत, और इस सबसे पहली आयत में प्रभु का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आमीन। क्या आयत है? सब बोलेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आमीन। ये बाइबल की सबसे पहली आयत है। आमीन। ये सबसे पहला वचन है बाइबल का कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आमीन। किसने बनाया है पृथ्वी और आकाश को? परमेश्वर ने। आमीन। हालेलुया। और यहां पर शब्द आया है परमेश्वर। परमेश्वर जो बाइबल, ये बाइबल है, ये बाइबल
इब्रानी भाषा में छपी हुई है सबसे पहले। हालेलुया। बाइबल की जो असली मेन लैंग्वेज है वो क्या है? इब्रानी है। क्या है? इब्रानी है। और इब्रानी भाषा में परमेश्वर को क्या बोलते हैं? एलोहीम। क्या बोलते हैं? एलोहीम। हम गीत गाते हैं यहोवा एलोहीम। हालेलुया। एलोहीम बोलते हैं परमेश्वर को। और एलोहीम का अर्थ होता है जो, यानी कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो बनाने वाले हैं। आमीन। और जो एलोहीम जो शब्द है, एलोहीम शब्द क्या है? ये बहुवचन है। आमीन। हालेलुया। ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब क्या होता है? मान लो एक लड़का और दूसरे क्या बोलेंगे? बहुवचन क्या होगा लड़के का? लड़के। हालेलुया। या हम बोलेंगे माइक, या फिर बहुत सारे माइक। हालेलुया। माइक का तो कुछ नहीं, तो इंग्लिश वाला वर्ड हो गया। हालेलुया। हिंदी वाला क्या हो गया? ढोलक और ढोलके। हालेलुया। या फिर कीबोर्ड और अभी की इंग्लिश का हो गया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि लड़का और लड़के दो शब्द। लड़का हो गया सिंगुलर। सिंगुलर को क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी में क्या कहेंगे सिंगुलर को? नहीं, एक वचन और बहुवचन। हालेलुया। एक लड़का एक वचन है और बहुवचन क्या है? दो लड़के या ज्यादा लड़के। आमीन। तो कहने का मतलब क्या है? एक लड़का हो गया एक वचन और दो लड़के हो गए बहुवचन। आमीन। हालेलुया। लड़के के साथ बहू का मतलब बहू नहीं हो गया। हालेलुया। तो बहू का बहुवचन का मतलब ज्यादा चीजें। आमीन। एक चीज को क्या कहेंगे? एक वचन। और एक से ज्यादा चीजों को क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। आमीन। तो अब जो यहां पर हम एलोहीम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, एलोहीम एक बहुवचन है। आमीन। एलोहीम क्या है? एक बहुवचन है। एलोहीम का मतलब है कि परमेश्वर एक है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा दो भी है और भी है। आमीन। हालेलुया। एलोहीम पहला वचन बाइबल का है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आमीन। हालेलुया। आज का जो आप ज्ञान पाने जा रहे हैं, ये सामर्थी है, बहुत महान ज्ञान है। आमीन। हालेलुया। यानी कि मैं खुद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर पिता मैं इसको नहीं समझ सकता, मैं कैसे बताऊंगा औरों को? आमीन। पर फिर भी जितना कोशिश होता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन। बाइबल का सबसे पहला वचन। आमीन। और इस वचन में, पहले वचन में बहुत बड़ा भेद है। आमीन। बहुत सारा ज्ञान इस एक ही वचन के अंदर छुपा हुआ है, और यदि आप इसको समझ लें। आमीन। आदि में जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं बना था। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो, ब्लैंक। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी, यानी कि स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया। आमीन। इब्रानी भाषा की जो बाइबल है उसमें लिखा है स्वर्ग। यहां आकाश लिखा है हमारे पास हिंदी में, पर जबकि इब्रानी भाषा में लिखा है हेवंस। हालेलुया। शमाइम। शमाइम का अर्थ होता है स्वर्गों। आमीन। स्वर्ग भी एक स्वर्ग नहीं, स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया। आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि पृथ्वी बनी, बहुत सारे स्वर्ग परमेश्वर ने क्रिएट कर दिए थे। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी और गैलेक्सीज बना दी, बहुत सारे और स्टार्स बना दिए थे, बहुत सारे और ग्रह भी बना दिए थे परमेश्वर ने। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आज तक साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? किसी और ग्रह पर जा रहे हैं कि हाँ, औरों का पता लगाए कि वहां भी जीवन है या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया। आमीन। परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया। आमीन। हालेलुया। और किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर जो शब्द है वो क्या शब्द है? एलोहीम। सब कहेंगे एलोहीम। क्या शब्द आया है? एलोहीम। एलोहीम का मतलब होता है परमेश्वर जो बनाने वाला है, रचने वाला है। आमीन। हमारा रचयिता, हमारा सृजनहार। आमीन। परमेश्वर जो हमारा क्या है? सृजनहार है, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया। आमीन। और उसके बाद जो एलोहीम शब्द है ये बहुवचन है। हालेलुया। बहुवचन का मतलब प्लूरल है, ये दो है। आमीन। ये एक परमेश्वर नहीं है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा परमेश्वर की बात हो रही है। आमीन। पर परमेश्वर दो नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर दो नहीं हो सकते। आमीन। परमेश्वर एक है और एक ही परमेश्वर है, और बहुत सारे परमेश्वर नहीं है। आमीन। पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? द गॉड, द होली ट्रिनिटी। आमीन। एक परमेश्वर है, पर वो तीन रूपों में हमें मिलता है। आमीन। उसकी पर्सनैलिटीज तीन है। हालेलुया। मान लीजिए आप में से कोई भी बंदा हो, एक समय पे वो अपने काम पे है, वो एक वर्कर है, वो एक काम करने वाला है, पर घर पे आके वो एक पति भी हो सकता है, और अपने बच्चों में वो एक पिता भी हो सकता है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे अलग अलग पर्सनैलिटीज में देखा जाता है। आमीन। हालेलुया। पर बंदा कितने हैं? एक ही बंदा है, और एक ही बंदा पिता भी है, पति भी है, और एक ही पिता, एक ही बंदा क्या है? एक वर्कर भी है, काम करने वाला भी है। आमीन। आप मुझे पास्टर भी कहते हैं। हालेलुया।
पर मैं हस्बैंड भी हूँ और भाई बहन सबका अलग अलग रिश्ते से मुझे जानते हैं, आमीन। अलग अलग पर्सनैलिटीज वहाँ पर हो सकती हैं, आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बंदा अलग अलग पर्सनैलिटी से जाना जाता है, आमीन। तो अब यहाँ पर जो एलोहीम शब्द हुआ, एलोहीम का मतलब होता है बहुवचन, आमीन। और सिंगल जो वर्ड होता है, एक बहुवचन जो होता है वो होता है अलोहा। क्या होता है? एलोहा, आमीन। पर लिखा है कि परमेश्वर ने, यहां जो शब्द यूज हुआ है, आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो एलोहीम शब्द यूज हुआ है, आमीन। एलोहा यूज नहीं हुआ, आमीन। एलोहा इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया बाइबल ने। बाइबल में एलोहा की जगह एलोहीम शब्द आया है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर एक से ज्यादा है, आमीन, हालेलुया। और एक अध्याय उसका 26 वचन अगर आप पढ़ के देखें तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। एक अध्याय उसका 26 आयत, कोई पढ़ दे, उत्पत्ति। पहला वचन क्या कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और एक का 26 में क्या लिखा है? हाँ, क्या कहा? बताओ बताओ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, आमीन। सब बोलेंगे इसको। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे, आमीन, हालेलुया। किसी को समझ में आया कुछ? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं बनाऊंगा अपने स्वरूप, अपनी समानता में, या परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे? क्या कहा परमेश्वर ने? क्या कहा परमेश्वर ने? हम कहा, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे, आमीन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में। यानी कि परमेश्वर जो थे आदि से ही वो अकेले नहीं है, आमीन, हालेलुया। उनके साथ है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हालेलुया। बाप, बेटा, पवित्र आत्मा, आमीन, हालेलुया। वो स्टार्टिंग से अकेले नहीं है, आमीन। और यीशु मसीह तो प्री एग्जिस्टेंट हम देखते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले ही बाइबल में कई जगह देखा गया है, आमीन, हालेलुया। जब याकूब से कुश्ती लड़ी गई तो यीशु मसीह ने उसके साथ युद्ध किया और उसने यीशु मसीह का गुट पकड़ लिया, प्रभु जी मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे आशीष दो, आमीन। प्रभु ने कहा, उसने पूछा प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा कि मैं अद्भुत हूं, तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है, आमीन। और मैं तुझे आशीष देता हूं कि तेरा देश तेरा हो जाएगा, तेरे बच्चे इसमें रहेंगे और तुझे मैं बहुत आशीष दूंगा, आमीन, हालेलुया। और जब दानियल और उसके दोस्तों को आग की भट्टी में डाला गया, उस समय भी राजा कहता कि मैं परमेश्वर के पुत्र जैसा कोई देख रहा हूं जो आग की भट्टी में खड़ा हो गया है, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह तो पहले से ही है, आमीन। यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आए, यीशु मसीह आदि से है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हूं, आमीन, हालेलुया। मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा है, आमीन। मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और लोक की कुंजियां मेरे ही पास है, आमीन। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, आमीन, हालेलुया। जब आप काम करते हैं, आपकी बुद्धि, आपका आत्मा, आपका ध्यान जब एक मन होता है तभी कोई काम सफल होता है, आमीन। यदि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका आत्मा कहीं हो, आपका सोच विचार कहीं हो, तो कोई आपका काम सफल नहीं होता, आमीन। मान लीजिए बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, पर उनका ध्यान, उनका दिमाग, उनका सोल कहां पर है? मोबाइल में चल रहा है, हालेलुया, फोन में चल रहा है। और वो बैठे हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर लें, ना पढ़ाई होगी ना फोन ही चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। बॉडी भी फिर क्या करेगी? कभी सोएगी या कुछ भी सुस्ती आएगी उसको, हालेलुया, उसको कुछ भी ध्यान नहीं लगेगा, आमीन। और जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी तो परमेश्वर का मन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का बॉडी, आमीन, वो तीनों एक साथ है, आमीन। और वो कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। और ऐसे ही जब हम भी एक मन होकर जहां भी बैठते हैं, हमारे सब काम सफल हो जाते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर समानता में बनाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? हम का मतलब कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आमीन, त्रिएक, हालेलुया। इसमें हम पानी की उदाहरण ले सकते हैं। पानी क्या होता है? एक समय वो बर्फ होता है
पिघल कर पानी बन जाता है और उसके बाद भाप बन जाता है। हालेलुया। पर है क्या चीज? पानी है। आमीन। है क्या चीज है? पानी है। पानी ही है जो जम गया तो बर्फ बन गया, पिघल गया पानी बन गया, और उसके बाद जब वो जल गया तो क्या बन जाता है? वो भाप बन जाता है। आमीन। पर है क्या चीज? हम क्या बोलते हैं? सारे सब चीजों को पानी बोलते हैं? नहीं, पानी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? ये बर्फ है, ये पानी है और ये भाप है। हालेलुया। हम तीनों को अलग अलग बोलते हैं, पर है असलियत में क्या? एक ही चीज है। तो ऐसे ही सेम गॉड है। आमीन। ऐसे ही सेम परमेश्वर है। परमेश्वर भी एक है। आमीन। पर वो पिता के रूप में हमें मिलता है, पुत्र के रूप में हमें मिलता है, और पवित्र आत्मा के रूप में भी हमें मिलता है। आमीन। पुराने समयों में जब नबी थे, जब पुराने नबी थे, तो उन समयों में परमेश्वर ने बाप बन के, पिता बन के बात करी। आमीन। परमेश्वर बन के बात करी। हालेलुया। पर जब समय पूरा हुआ तो उसने पुत्र को भेजा, बाइबल कहती है। आमीन। जो हमारे कुंवारी से जन्मा। आमीन। हालेलुया। जो कुंवारी से जन्मा और उसने हम सब के लिए एक आम मनुष्य जैसा जीवन जिया। आमीन। पिता तो कैसे हैं? बर्फ की तरह सख्त है, जो कोई पाप करेगा उसे सजा मिल जाएगी। हालेलुया। पिता का मिजाज हमने कैसा देखा? सख्त देखा, पर असलियत में पिता वही प्रेम करने वाले दयालु परमेश्वर ही है। आमीन। हालेलुया। पर लोगों ने क्या देखा कि पिता तो सख्त है, अपने वादे का पक्का है, और ऐसा है। पर पुत्र को हमने कैसे देखा? पानी की तरह बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ। आमीन। पुत्र को हमने कैसे देखा? बिल्कुल पानी की तरह नम्र। आमीन। पानी की तरह दीन। हालेलुया। हर एक पापी के पास पहुंचता है, हर एक बीमार के पास पहुंचता है, हर एक दुखी के पास पहुंच जाता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा भाप की तरह आज हम सब के ऊपर बरसता है। हालेलुया। ये है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। तीन परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया कि परमेश्वर कौन है? त्रिएक परमेश्वर है। आमीन। और वो तीन होते हुए भी एक परमेश्वर है। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। और आज का जो हमने वचन पढ़ा, यशायाह नबी की पुस्तक से। यशायाह नबी की पुस्तक में क्या हो रहा है? यशायाह नबी है, एक भविष्यवक्ता है यशायाह, और यशायाह यीशु मसीह से भी 700-800 साल पहले था। आमीन। और इसने एक दर्शन देखा कि ये प्रभु के भवन में है। आमीन। और प्रभु के भवन में क्या हो रहा है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आमीन। अब ये किसको देख रहा है? परमेश्वर पिता को देख रहा है। आमीन। ये किसको देख रहा है? परमेश्वर पिता को देख रहा है, और देख रहा है कि परमेश्वर का एक बहुत ही ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है, और उस ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। आमीन। हालेलुया। और क्या कहता है? और उससे ऊंचे पर मुझे सराप दिखाई दिए, और उनके 6-6 पंख थे, और वो 2 से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया। सराप क्या होता है? सराप होता है एक स्पेशल किस्म के स्वर्गदूत। हालेलुया। एक स्वर्गदूत हो गया जो आम है, नॉर्मल 2 पंख वाले हैं, पर ये उनसे भी ऊंचे थे, उनसे भी सामर्थी थे, उनसे भी ज्यादा पावरफुल थे, जो 2400 घंटे परमेश्वर के साथ रहते हैं। आमीन। तो ये क्या करते थे? 2 से तो अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, कहीं हमारा मुंह परमेश्वर को ना दिख जाए। हालेलुया। ये क्या आदर देते थे परमेश्वर को कि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि हम अपना मुंह भी परमेश्वर को नहीं दिखा सकते। हालेलुया। ये क्या समझते थे कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमारा मुंह इतना खूबसूरत नहीं, हमारा मुंह इतना अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखा दें। हालेलुया। सराप, परमेश्वर के साथ साथ रहने वाले स्वर्गदूत। आमीन। हालेलुया। और आज हम क्या हैं? हम तो बिल्कुल मिट्टी हैं। आमीन। क्या हम परमेश्वर को अपने मुंह दिखाने के लायक हैं? कभी भी नहीं दिखा सकते। हालेलुया। ये सराप है, ये पवित्र से पवित्र स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। जो 2400 घंटे परमेश्वर के साथ रहते, पर इन्होंने भी अपने पंखों से अपने मुंह को ढांप लिया है, और ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को अपना मुंह नहीं दिखा सकते। परमेश्वर इतने पवित्र है, परमेश्वर इतने सामर्थी है कि हम अपना फेस भी उनकी तरफ नहीं कर सकते। हालेलुया। और फिर 2 से अपने पाँव को। आमीन। 2 से अपने पाँव को छुपा रहे हैं कि हमारे पाँव जो कहीं घूमते फिरते या कहीं जाते हुए आते, हमारे पाँव गंदे हो गए हों तो हमारे पाँव भी परमेश्वर ना देख पाए। हालेलुया। आज हम सब भी अपनी चप्पल, अपने जूते नीचे उतार के आते हैं। कारण क्या है? कि हम अपने पाँव को क्या करें? साफ करें। आमीन। और प्रभु के भवन में जा रहे हैं तो अपने पाँव साफ करके जाएं। हालेलुया। तो ये क्या होता है कि हमारे पाँव गंदे होते हैं, हमारे पाँव कहीं ना कहीं घूमते हैं, कुछ ना कुछ लग जाता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? ये अपने पांव को छुपाए हुए हैं। आमीन। 2 पंखों से अपने मुंह को और 2 से अपने पांव को छुपा रहे हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना सामर्थी है, हमारे पांव कहीं इतने गंदे ना हो कि परमेश्वर देख ले। हालेलुया।
हम परमेश्वर के सामने गंदे पाँव न ले जाए। आमीन, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसकी दृष्टि में स्वर्ग भी अशुद्ध है, स्वर्ग में भी कहीं ना कहीं कोई कमी है। हालेलुया। स्वर्ग भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? पवित्र नहीं है। आमीन। परमेश्वर इतना पवित्र है। आमीन, हालेलुया। और हमें भी कैसे होना चाहिए? हमें भी सचमुच ऐसे ही परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। आमीन। कई बार हम पिता बोल के हम क्या सोचते हैं, उस आदर को, उस सम्मान को भूल जाते हैं जो परमेश्वर को हमें देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये चर्च जो है ये प्रभु का भवन है, हम भी इस भवन में आए हुए हैं और हमें भी बहुत आदर के साथ, बहुत नजाकत के साथ यहाँ बैठना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पूरे चौकसी से, सीधा होके, अच्छे से। हालेलुया। ये ना हो कि हम भी फ़ोन चलाई जा रहे हैं, अपने फ़ोन में ही ध्यान दिया हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे चर्चेज में क्या होता है कि बोल देते हैं कि फ़ोन बंद कर लो जी अपना। हालेलुया। पर हमने ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पे हमें कुछ छुपाया नहीं। आमीन। क्योंकि हमें पता है कि हमारे लोग प्रभु के प्यासे हैं। आमीन, है प्यासे प्रभु के, प्रभु का आदर करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का आदर जब आप कर रहे हैं तो ना तो उसमें फ़ोन चलाएं या ध्यान किधर और कहीं और लगाएं, सीधा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। आमीन, हालेलुया। वचन जो पढ़े जा रहे हैं, जो आराधना हो रही है, उसमें आपका ध्यान हो। आमीन, हालेलुया। ये स्वर्गदूत जो है इनको क्या बोलते हैं? सराप बोलते हैं। आम दूत नहीं है, ये सेराफीम्स हैं। हालेलुया। और इनको क्या हो रहा है? इनको ये परमेश्वर की हजूरी में है और परमेश्वर की हजूरी में होते हुए अपने मुंह को ढांप रहे, अपने पाँव को ढांप रहे हैं कि परमेश्वर कहीं हमारी कोई गंदगी ना देख ले। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने बड़ा आदर कर रहे हैं। हालेलुया। और 24 घंटे बिना रुके निरंतर क्या कह रहे हैं? वो एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आमीन, हालेलुया। जब आप भी ऐसे आदर के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, आदर के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, तो सचमुच आपके जीवन में भी चमत्कार होते हैं। आगे देखिए लिखा है, तो जब वो पुकारे थे तो उनके पुकारने से क्या होगी? पुकारने के शब्द से बेड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं पूरे डर और भय यानी कि आदर और सम्मान के साथ, उस समय आपके जीवन में कुछ होता है। आमीन। उस समय आपके जीवनों में दुष्ट आत्माएं हिल जाती हैं, बीमारियां, रोग भाग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। आदर और सम्मान के साथ। आमीन। हम सब परमेश्वर को परमेश्वर पिता बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आमीन। पर पिता कहने के कारण हमें आदर करना नहीं छोड़ना चाहिए। आमीन। अच्छे से बैठना चाहिए, प्रभु की हजूरी में बातें नहीं करनी चाहिए, प्रभु की हजूरी में आकर, प्रभु के चर्च में, भवन में आकर, प्रभु के हजूर आकर हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आमीन। ताकि हम सब क्या कर सकें? प्रभु का आदर कर सकें। आमीन। आराधना का जो मतलब होता है, आराधना का मतलब यही होता है दंडवत करना। आमीन। आराधना का मतलब होता है सम्मान करना, प्रभु का आदर करना। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम सम्मान में प्रभु के खड़े भी होते हैं, अपने हाथों को भी उठाते हैं। हालेलुया। ये सारा आदर और सम्मान है प्रभु का करना। आमीन, हालेलुया। तो हमें प्रभु का आदर और सम्मान करना चाहिए। आमीन। तो ये कौन है? ये परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर पिता है। आमीन, हालेलुया। जो क्या है? बर्फ की तरह है। आमीन। सख्त है, मजबूत है। हालेलुया। और इनका आदर कैसे हो रहा है? पूरा सख्ताई से हो रहा है। आमीन, हालेलुया। इनका आदर कैसे हो रहा है? पूरा सख्ताई से, पूरे तौर तरीके से हो रहा है। आमीन। और आज हमें भी चाहिए कि हम भी अच्छे से तौर तरीके से प्रभु के भवन में आएँ, बैठें, सब काम करें। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही होना चाहिए। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये कौन है? ये हमारे परमेश्वर पिता हैं। आमीन, हालेलुया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, और मैंने महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है। आमीन। ये दर्शन कौन देख रहा है? यशायाह भविष्यवक्ता देख रहा है, और इसने परमेश्वर का दर्शन किया और ये डर गया, घबरा गया कि मैंने प्रभु का दर्शन देख लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। आमीन। क्योंकि जब पाक स्वर्गदूत हैं जो, वो अपने मुंह को ढांप रहे हैं, वो अपने पैरों को ढांप रहे हैं, पर कह रहा कि मैं तो अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य और मैंने प्रभु को देख लिया, मैंने प्रभु का दर्शन कर लिया। हालेलुया। तभी एक सराप वहां से आता है और वो आग का अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे पर से, वेदी पर से उठा लिया था, उड़कर मेरे पास आया और उसने उस लोहे चिमटे से उस कोयले को मेरे मुंह पे लगा दिया। आमीन। मेरे होंठों पे लगा दिया और कहा, ले, इससे तेरा अधर्म दूर हो गया है। आमीन। इससे तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हो गया, तेरा अपराध माफ कर दिया गया है। आमीन, हालेलुया। अब तो परमेश्वर का हो गया है, अब तो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
वेदी जो दिखाती है, वेदी एक तरह से ऐसी जगह होती है। वेदी आपने देखा होगा, अगर किसी ने कोई यज्ञ में गए हो, कोई हवन हो रहा हो, कहीं आप गए हो, कौन कौन गया है, कोई गया है ऐसी जगह जहाँ कोई हवन हुआ हो, कोई चल रहा हो, हालेलुया। तो वहां पे क्या होता है, वेदी जो होती है, वेदी क्या होती है, वो एक कुंड होता है जिसके अंदर अग्नि जलती है, हालेलुया, जिसके अंदर अपनी भेंट को जलाया जाता है, आमीन। तो वो जो कुंड होता है जिसके अंदर आग जलती है, जो शादी में आपने देखा हो तो आग जल रही है उस वेदी के अंदर और उसके अंदर सारा सामग्री डाली जा रही है, आमीन। तो वेदी वो जगह होती है, और वो कहाँ होती है, परमेश्वर के मंदिर में होती है। और जहां कहीं भी ये हवन कुंड लगाया जाता है तो वहां पर क्या समझा जाता है कि यहां परमेश्वर का मंदिर बन गया है, आमीन। तो अब यहां पर ये शाया कहां दर्शन देख रहा है, ये शाया दर्शन देख रहा है परमेश्वर के मंदिर में, आमीन। ये शाया कहां दर्शन देख रहा है, परमेश्वर के मंदिर में। और परमेश्वर कहां है, सिंहासन पर विराजमान है, आमीन। सरदूत उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, और आगे क्या लगी हुई है, वेदी लगी हुई है, आमीन। और वेदी से आगे ये शाया खड़ा हुआ है और डर रहा है कि प्रभु मैंने आपका दर्शन कर लिया, प्रभु मैंने आपको देख लिया, मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं गंदा मनुष्य हूं, हालेलुया। पर जब उसके मुंह से ऐसी बातें निकली, उसी समय एक सराप आया, उसने उस वेदी में से एक कोयला उठा लिया, क्योंकि उसमें आग जल रही थी, हालेलुया, भेंट उस पर जल रही थी, और कोयला उठाकर उसके मुंह पर लगा दिया और कहा, ले, इससे तेरा अधर्म क्या हो गया है, दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। आपको पता है वो वेदी क्या है, वो वेदी है क्रॉस, आमीन। यीशु मसीह की क्रॉस, यीशु मसीह की सलीब क्या है, हमारे लिए वो वेदी है जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, आमीन। यीशु मसीह जहां पर हमारे लिए कुर्बान हो गया है, आमीन। जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए स्वाहा हो गया है, आमीन। वेदी में सामग्री डाली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हालेलुया। पर यीशु मसीह वो हमारी भेंट है, यीशु मसीह वो हमारा बलिदान भेंट है जो हमारे लिए बलिदान हो गया है उस क्रॉस पर, आमीन। और क्रॉस से ही हमारे क्या हुए, पाप क्षमा हो गए हैं, हालेलुया। क्रॉस के द्वारा हमारे सब पापों की मुक्ति हमें मिल गई है, क्रॉस के द्वारा हमारे सारे पापों से हमें क्षमा मिल गई है, आमीन, हालेलुया। और जिससे अब हम परमेश्वर पिता के चरणों में आ सकते हैं, आमीन, हालेलुया। हम भी अब यशाया की तरह क्या हो सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, आमीन। परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं, परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, हालेलुया। उस पवित्र पवित्र परमेश्वर के सामने जहां स्वर्गदूत नहीं जा सकते, हालेलुया, जिसे स्वर्गदूत नहीं देख सकते, हम उसका दर्शन कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, आमीन, हालेलुया। कैसे, जैसे यशाया को छुटकारा मिला वैसे ही हमें भी, आमीन। हमें भी कहा गया है कि लो, इस क्रॉस से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, इस क्रॉस के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिल चुका है, इस वेदी के द्वारा तुम्हें बचाया गया है, आमीन। और हम बचा लिए गए हैं उस क्रॉस के द्वारा, हालेलुया। और उससे अब हमें परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बल्कि पिता, अब्बा, डैडी, गॉड कहने का मतलब मिल गया है, हालेलुया। अब हम अपने स्वर्गीय पिता को, परमेश्वर, इस सामर्थी परमेश्वर को जो बर्फ की तरह सख्त है, उस परमेश्वर को नहीं, अब हम उस नर्म यीशु मसीह को देख सकते हैं, हालेलुया, जो बिल्कुल दीन और नम्र है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को, आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, देखो मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं बाप के पास जा रहा हूं, और जब जा रहा हूं तो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, न डरे ना घबराए, आमीन। मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा, आमीन। और यीशु मसीह ने आगे कहा, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने, हालेलुया। आप देख रहे हैं कि चेले प्रभु से कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं। क्या यशाया परमेश्वर से ऐसे सवाल जवाब कर सकता था? यशाया ने तो सिर्फ दर्शन ही किया और दर्शन देख के डर गया, हाय हाय प्रभु मैं मर गया, हाय प्रभु मैं नष्ट हो गया, मैंने आपका दर्शन कर लिया, हालेलुया। पर यहां पर चेले प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब कर रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे पर अनुग्रह हो, तुम डरो ना, मैं जा रहा हूं बाप के पास, और वहां पर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जब मैं आऊंगा तुम्हें भी अपने वहां ले जाऊंगा, आमीन। और तुम वहां का मार्ग जानते हो, हालेलुया। यीशु मसीह का चेला थोमा बोलता है, प्रभु जी हमें ये तो पता नहीं कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे कहां जा रहे हो, हालेलुया। प्रभु यीशु से सवाल जवाब कर रहे हैं, आमीन। और यीशु मसीह कौन है? वही सेम गॉड है, आमीन। वही सेम परमेश्वर है, हालेलुया। वही सेम परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आए हुए हैं, आमीन, हालेलुया। जिनकी हजूरी से भवन की नींवें डोल उठी, जिनकी हजूरी से भवन कांपने लग गया, जिसको देखकर स्वर्गदूत अपना मुंह ढांप लेते, अपने पांव को ढांप लेते हैं, वो ही परमेश्वर यीशु मसीह बन के इस पृथ्वी पर आ रहा है, आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर मनुष्य बन के, इंसान बन के हमारे बीच में आया हुआ है, आमीन, हालेलुया। और लोग क्या कर रहे हैं? उनको आम समझ रहे हैं, आमीन।
चेले प्रभु को आम समझ रहे हैं, हालेलुया, पर ये परमेश्वर का दूसरा रूप है, आमीन, हालेलुया। ये दूसरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का, आमीन, जो क्या जैसे मैं बता रहा था कि एक बर्फ की तरह स्ट्रांग है और एक पानी की तरह बिल्कुल नम्र है, आमीन। यीशु मसीह वो रूप है परमेश्वर का, हालेलुया। यीशु मसीह वो रूप है परमेश्वर का जो बिल्कुल दीन और नम्र हो गया हमारे लिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि थोमा तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तूने मुझे सवाल कर लिया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कह दिया? थोमा तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तूने मेरे से सवाल किया, जब मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन तो थोमा मैं ही हूं, हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं, थोमा मेरे पर विश्वास कर, आमीन, हालेलुया। और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी, ये तुमने मुझे जान लिया तो तुमने पिता को भी जान लिया, आमीन, हालेलुया। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, आमीन। आगे एक और चिल्ला है फिलिप्स का ब्रांड यूज करते हैं आप सब, फिलिप्स की लाइट, फिलिप्स के और चीजें। तो यहां पर फिलिप्स है, फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अब फिर दूसरा चिल्ला कह रहा है कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, हमें तो यही बहुत है बस, हालेलुया। हम पिता का दर्शन कर ले, जैसे यशाया ने देखा, हम भी पिता का दर्शन कर ले, बस हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, हालेलुया। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं कि बस एक बार प्रभु जी आपका दर्शन मिल जाए, बस बहुत कुछ नहीं चाहिए, हालेलुया। पर नहीं, हमारी प्यास उससे बुझने वाली भी नहीं है, आमीन। हम फिर कहेंगे प्रभु अब हम अपनी समस्याओं में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर विश्वास छोड़ देंगे कि प्रभु कौन है, प्रभु कैसे हैं, हालेलुया। तो नहीं, वो विश्वास से हमें चाहते हैं कि विश्वास करके हम उनके पास आए, आमीन। हम विश्वास के साथ उनके पास आए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। फिलिपुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने फिलिपुस से कहा मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? तुम मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया है, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को देखने से हमें क्या मिलती है? पापों की क्षमा मिलती है, आमीन। और जब हमने पापों की क्षमा पाली तो अब हम डरेंगे नहीं पिता के सामने जाते हुए, आमीन। क्योंकि जैसे पिता पवित्र है वैसे ही अब हम भी पवित्र हो गए हैं, आमीन। बेशक आज आपको लगे कि मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो आज भी पाप में धंसा हुआ हूं, मैं तो आज भी गुनाह में फंसा हुआ, पर परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या है? छुटकारा पाए हुए हैं, आमीन। उस वेदी के द्वारा, जिस वेदी से उसने कोयला उठाया और यशायाह को लगा दिया, उसी वेदी से जिस तरह यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज मैं और आप भी शुद्ध और पवित्र हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। अब मैं और आप भी क्या हो गए? शुद्ध और पवित्र हो गए हैं उसी वेदी से, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान से आप और मैं पवित्र हो गए हैं, आमीन। बेशक आपको लगे या ना लगे, पर आप और मैं पवित्र हो गए हैं, आमीन। कोई अशुद्ध आत्मा यहां पर खड़ी होकर दिखाए, हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा यहां पर खड़ी होकर दिखाए, वो खड़ी नहीं हो सकती, हालेलुया। वो डरेगी, थरथराएगी, कांपेगी, क्योंकि उसे पता है यहां पवित्र परमेश्वर है, आमीन। पवित्र परमेश्वर की हुजूरी यहां पर है। आप और मैं हम आराम से बैठे हैं, आनंद पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं, आमीन। चंगाई और छुटकारे पा जाते हैं यहां पर बैठने से, आमीन। कारण क्या है? क्योंकि अब हम पवित्र हैं, आमीन। हम यहां पर आने में, हजूरी में आने से मरते नहीं हैं, हालेलुया। ये शायद ने कहा हाय हाय प्रभु मैं तो मर गया, मैंने आपका दर्शन कर लिया, हालेलुया। मोना ने प्रभु को देखा और वो कहता है कि प्रभु अब तो मैं मर ही जाऊंगा क्योंकि मैंने जीवते परमेश्वर को देख लिया, हालेलुया। अब्राहम की पत्नी थी जिसका नाम हाजिरा था और वो भी परमेश्वर का दर्शन कर लेती, वो भी कहती अब तो मैं मर ही जाऊंगी क्योंकि मैंने जीवते परमेश्वर का दर्शन कर लिया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जो देख लेता था वो मर जाता था, आमीन। कोई परमेश्वर को देख के जीवित नहीं रहता था, हालेलुया। और याजकों में से जो प्रभु के सेवक जो मंदिर की सेवा करते थे, उनमें से केवल एक बार एक महायाजक साल में एक बार मंदिर में अंदर जाता था, क्योंकि मंदिर में परमेश्वर का वास होता था, आमीन। परमेश्वर के सामने कोई नहीं जा सकता था और वो भी जाता था लहू लेकर जाता था, लहू से पापों की क्षमा होती है, कोई नहीं जा सकता था मंदिर में, आमीन। आज हम सब मंदिर के अंदर बैठे हैं, हालेलुया। आज हमारी सबकी बॉडी को परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया है, हालेलुया। ये कैसे हुआ है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है, आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, आमीन।
यदि तुम मुझे जानते हो तो तुम पिता को जान जाओगे, आमीन। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो पिता तक नहीं पहुंच सकते, आमीन। मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, तुम मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे, हालेलुया। आज हम आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। और हम पिता की ब्लेसिंग को, पिता की आशीष को, दया को ले सकते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यदि तूने मुझे नहीं देखा तो अब तक तो पिता को भी नहीं देख सकते, आमीन। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। क्या तू विश्वास नहीं करता मैं और पिता एक हूं? हालेलुया। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि पिता मुझ में है, और नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो, आमीन, हालेलुया। अब तुम मेरा दर्शन पा रहे हो, पिता का दर्शन। पिता जिसको किसी ने नहीं देखा, वो पिता आज पुत्र बनकर तुम्हारे बीच में घूम रहा है, आमीन। ये पिता का दूसरा रूप है। एक बर्फ की तरह स्ट्रांग, हार्ड है, हालेलुया। यदि कोई पाप करेगा, गुनाह करेगा, उसे वो दंड मिल जाएगा, सजा मिल जाएगी। पर पवित्र कैसा है? पानी की तरह बिल्कुल नम्र दीन है, आमीन। वो पापियों के बीच में खुद चला जाता है, खुद पापियों को चंगा करता है, आमीन। ये दूसरा रूप देख रहे हो तुम, आमीन। तुम वो खतरनाक वाला रूप नहीं देख सकते, हालेलुया। वो धधकती आग वाला रूप तुम नहीं देख सकते, हालेलुया। ये दूसरा रूप है पिता का, आमीन, पुत्र के रूप में, आमीन। और आज मैं और आप, हम सब प्राप्त कर पा रहे हैं पवित्र आत्मा को, हालेलुया। आज वही सेम गॉड जिसको स्वर्गदूत नहीं देख सकते, हालेलुया, वही सेम गॉड जो प्रभु यीशु मसीह बनकर आया, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, वही सेम गॉड यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में मुझे और आपको मिल रहा है, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिल रहा है, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहने के लिए आया है, आमीन, हालेलुया। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो उसे देखता और ना उसे जानता, पर तुम उसे जानते और वो तुम्हारे साथ रहता है, आमीन, हालेलुया। तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है, आमीन। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के रूप में उनके साथ रहता था, आमीन। और यीशु मसीह कह रहे कि तुम पवित्र आत्मा को जानते हो, हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह का ही आत्मा है, आमीन। और यीशु मसीह कौन है? पिता का ही बेटा है, आमीन। यानी कि पिता ही पुत्र बनकर आया, और पुत्र हमें क्या देकर गया है? पवित्र आत्मा देकर गया है, हालेलुया। पुत्र हमें क्या देकर गया है? पवित्र आत्मा देकर गया है यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह में क्या देकर गया है? पवित्र आत्मा देकर गया है, आमीन। तो आज आपने क्या सीखा है इसके बारे में कि परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है, आमीन। वो पवित्र 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 परमेश्वर है, आमीन, जिसे स्वर्गदूत नहीं देख सकते, हालेलुया। पर वो हमारे बीच में आया, आमीन। लोगों को चंगा किया, बीमारियों को चंगाई दी, छुटकारे दिए, आमीन। और वही सेम परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके जीवनों में भी आ गया है, आमीन। वही सेम परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवनों में भी उतर आया है, हालेलुया। बस आज रिसीव करें प्रभु को, रबा शंदा रबा, रिसीव करें अपने हृदयों में। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि आज आपको लगता है कि मैंने भी पाप किया है, मेरे जीवन में पाप है, मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों में रहता हूं, यह लगता है आपको कि मैंने भी शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर का अनादर किया हो, परमेश्वर की हजूरी में साफ सही तरीके से नहीं बैठा, आज आप परमेश्वर से प्रेम, दया ले सकते हैं, माफी को ले सकते हैं, क्षमा को ले सकते हैं, उद्धार और चंगाई और छुटकारों को ले सकते हैं। आज परमेश्वर के भवन में जब आप आए हैं, आज इस समय अपने मनों को दीन करें। रीबा रीबा रबश रीबा दाशा माला रबा से